नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। कोरोना से जंग में प्रदेश लगातार बाजी मार रहा है। कल एक और कोरोना मरीज को ठीक होने के बाद रायपुर एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। इससे पहले गुरुवार को भी 6 मरीज डिस्चार्ज हुए थे। डिस्चार्ज किए गए मरीज कटघोरा के रहने वाले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 36 मामले सामने आए हैं। इनमें से 24 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 12 है और ये सभी 12 एक्टिव मरीज कटघोरा के हैं। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा 27 मामले कोरबा के कटघोरा से आए हैं। जिले को कोरोना का हॉटस्पॉट जिला घोषित किया गया है। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सर जुड़ गए हैं। अमरजीत भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक अहम सवाल, कोरोना से जो जंग है वो छत्तीसगढ़ बखूबी लड़ रहा है और ये बहुत खुशी की बात है कि जो मरीज हैं वो बहुत जल्दी रिकवर होकर ठीक भी हो रहे हैं और अभी बमुश्किल 12 केस ऐसे हैं जो एक्टिव चल रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। अब चूंकि आप खाद्य मंत्री हैं तो खाद्य से जुड़े सबसे पहला सवाल राशन कार्ड को लेकर होना चाहिए। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। इसका कोई वक्त कब तक आएगा, वो कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के खिलाफ लड़ रहे सभी माननीय प्रबुद्धजन को, इससे जुड़े हुए सभी विंग्स को, सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी विभाग को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं कि छत्तीसगढ़ कोरोना के खिलाफ संघर्ष में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। जी। जब भी WHO से, भारत सरकार से कोई भी निर्देश जारी किया गया, कोई भी एडवाइजरी जारी किया गया तो उसका अक्षरशः पालन किया है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से इसमें तत्परता दिखाई और स्वयं आगे आकर के पूरे मामले को लीड किया, इससे निश्चित तौर पर इसके संक्रमण में विराम लगा। और हम देखें तो प्रदेश से बाहर के जितने भी आने वाले लोग थे उनको लॉक किया गया, उनको ब्रेक किया गया, एयरपोर्ट लॉक किया गया। साथ ही उन तमाम जगहों में जहां पर क्राउड आने की संभावना थी उन सब जगहों को लॉक किया गया, वहां पर भीड़ इकट्ठा होने नहीं दिया गया। धारा 144 यहां लागू है और इन तमाम बंदी और लॉकडाउन में अगर सबसे महत्वपूर्ण किसी विभाग की और जवाबदारी रहती है तो खाद्य विभाग की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि यदि कोई भी बहुत ही महत्वपूर्ण यदि जिम्मेदारी इस वक्त ऐसे कठिन समय पर है तो वो है खाद्य विभाग की। इसीलिए खाद्य विभाग से ही जुड़े कुछ सवाल हैं जो कि बहुत अहम है आम जनता के लिए, खासतौर पर उस गरीब वर्ग के लिए जो आस लगाकर पूरी तरीके से इस वक्त खाद्य विभाग पर ही निर्भर है और राशन दुकानों पर निर्भर है। 2 महीने का एक साथ राशन दे दिया गया था, तो क्या ये माना जाए कि अब जो चूंकि अप्रैल में दे दिया गया है तो क्या मई में राशन नहीं दिया जाएगा? मैंने वही कहा कि संक्रमण के खिलाफ अगर लड़ाई छत्तीसगढ़ में लड़ने की कमर कसी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि पूरे प्रदेश में भूखा कोई नहीं सोएगा, सबके लिए खाने की पूरी व्यवस्था, उनका बंदोबस्त किया जाएगा। खाद्य विभाग पूरा अमला रात दिन मिल करके 2 महीने का खाद्यान्न एडवांस में सब लोगों तक पहुंचाया गया। जी। 12,308 पीडीएस के माध्यम से 2,44,00,000 लोगों के लिए खाद्यान्न का व्यवस्था किया गया। इस प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी तो हम 56,000 लगभग जो है कार्ड लोगों का हमने बनाया, जिसमें बीपीएल, अंत्योदय और जो जरूरी इसमें लोग थे गरीब तबके के, निःशक्तजन, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित, प्राथमिकता, इन सब लोगों का राशन कार्ड हमने
यहाँ पर 56 लाख राशन कार्ड बनाया। जी। बाद में यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम में हमने लगभग 8 लाख समथिंग लोगों का बनाया है। कुल मिला करके 65 लाख कार्ड यहाँ पर प्रचलन में है। और कार्ड उन्हीं लोगों का नहीं बन पाया जो या तो प्रदेश से बाहर थे या तो जिन्होंने शपथ पत्र नहीं भरा। ऐसे में इस समय राशन सब तक पहुंचाना है, सभी के लिए व्यवस्था करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जवाबदारी भी दी है और घोषणा भी किया कि सबको जिनके पास कार्ड उनको तो दिया जा रहा है, जिसके पास कार्ड नहीं उनको भी चावल उपलब्ध कराया जाएगा। जी। इस काम में हमारा विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि संबंधित पीडीएस के माध्यम से उन लोगों के लिए राशन का व्यवस्था कराएं और इस काम में पूरा विभाग हमारा लगा हुआ है। कहीं भी गैप आ रहा है तो तुरंत इसमें हमने उसके लिए टोल फ्री नंबर जारी करके रखा है। जी। हमने उसके लिए कंट्रोल रूम बना करके रखा है और उसके माध्यम से जो भी खबर आ रहा है उसको हम ठीक कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि प्रदेश में जहां 2.5 करोड़ लोग रहते हों उनके लिए खाद्यान्न का व्यवस्था करना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। ऐसे समय में जब लॉकडाउन है, पूरी तरह से मूवमेंट बंद है, लेबर क्राइसिस, इस बीच में लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाना वास्तव में बहुत टिपिकल काम था। और हम अपने विभाग के सभी सेक्रेटरिएट को, सभी डायरेक्टरेट को और जो मैदानी अमला है उनको बहुत बधाई देता हूं कि बहुत डिवोटी और बहुत जिम्मेदारी पूर्वक काम उन लोगों ने किया। और प्रदेश में आप देख रही होंगी कि इस बात को लेकर के बहुत संतोष है कि इस विषम परिस्थिति में जहां पर लॉकडाउन है, जहां पर कर्फ्यू जैसी स्थिति है, लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था माकूल है। और इस विषम परिस्थिति में भूपेश बघेल सरकार ने लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल रहा कि इस विषम परिस्थिति में, इस दिक्कत के समय में सरकार उनके साथ खड़ा है, सरकार उनके साथ खड़ी है और हर परिस्थिति में उनको मदद मिलेगी। तो मुझे बहुत इस बात का संतोष है कि इस मंदी के दौर में भी सभी लोगों के लिए खाद्यान्न का व्यवस्था सभी जगहों पे किया गया है। और जहां दूसरे प्रदेश से लोग बड़े पैमाने पे आकर के यहाँ पर इस प्रदेश में लगभग 300 राहत कैंप चल रहे हैं। जी बिल्कुल। उसमें बस्तर में लगभग 96 कैंप है, वो 100 के लगभग है, मतलब बस्तर संभाग में ही। ऐसे समझिए कि ऐसे दूरस्थ अंचल में भी लोगों के रुकने के लिए, लोगों के खाने के लिए व्यवस्था हमारा विभाग पूरा मुस्तैदी के साथ कर रहा है और कहीं लोगों को दिक्कत नहीं आने दिया जा रहा है। तो मैं उन सभी लोगों को जो इस काम में लगे हैं, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे वो स्वास्थ्य अमला के डॉक्टर हो, नर्स हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे राजस्व के हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट के हो, चाहे हमारे खाद्य विभाग के हो, सभी लोगों को बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर एक अच्छे अहम काम में, सवाल ये भी है, सकारात्मक काम में, रचनात्मक काम में सभी लोगों ने जिम्मेदारी पूर्वक अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, बिल्कुल किया है। अमरजीत जी, लेकिन इस दौरान भी कुछ अहम सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जैसे रावण भाटा समेत कई जगह ऐसी देखी गई हैं जहां पर जब लोग मार्केट जा रहे हैं सामान लेने के लिए तो उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए क्या प्लान है? देखिए, इसमें मैंने पहले कहा आपसे कि छत्तीसगढ़ में जो भी एडवाइजरी, चाहे WHO का आया है, चाहे भारत सरकार का आया हो, यहाँ पर कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। ये स्वाभाविक है कि आप जब 3 दिन का कड़ाई से कर्फ्यू लगा देंगे और जब छूट देंगे तो लोगों में ये भावना रहती है कि आगे ये सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्टोरेज करने की लोगों में एक भावना रहती है, ये मानवीय भावना है। कोई भी व्यक्ति आगे का सोचता है और यदि अगर जिस प्रकार से रिलैक्सेशन पहले दिया गया था छत्तीसगढ़ में, उसको अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर उस रिलैक्सेशन को जारी रखेंगे तो किसान अपने खेत तक जा पाएगा, फसल तैयार है उसको काटेगा, सब्जी तोड़ करके बाजार तक लाएगा। ये रिलैक्सेशन जब देंगे तो आप जो बोल रहे हैं कि
क्राउड इकट्ठा एक जगह नहीं होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी आसानी से लोग पालन करेंगे। मैंने तो पूरा छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने जिस सूझबूझ के साथ ये काम किया कि लॉकडाउन हो, चाहे बंदी हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे सफाई का मामला हो, सभी में, या मास्क लगाने की बात हो, सभी एडवाइजरी का यहाँ बहुत अच्छे से पालन हुआ है। उसी का नतीजा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में 36 के आंकड़ा को कोरोना जो इन्फेक्शन का केस है वो नहीं बढ़ पाया और आज इस बात का संतोष है कि आज सभी जो ठीक होकर के लगभग चले गए हैं। 12 केस मात्र हमारे पास हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो करके और अपने अपने घर को जाएंगे। तो मैं छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सभी समाज सेवी संगठन, सभी सरकार के नुमाइंदे और सरकार को बहुत बधाई देता हूं। जी बिल्कुल। आप यहाँ पर एक और प्रशासन की तरफ से, खाद्य विभाग की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, गरीब जनता से जो वादे किए जाते हैं अमरजीत जी, दाल, साबुन, सैनिटरी पैड्स, सैनिटाइजर समेत ये जो सामान है ये अब राशन दुकानों पर भी उपलब्ध होगा और इसकी तमाम तैयारियां भी की गई थी। तो कागजों से निकल कर राशन दुकानों तक ये कब तक पहुंचेगा, कब तक ये सारी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी? मैंने देखिए मैडम, मैंने पहले ही बताया कि एक घटना तो अचानक घटा है, कोई बता के तो आया नहीं कि पहले से आदमी प्रिपेयर्ड रहे जी। लेकिन इन विषम परिस्थिति में भी इतने शॉर्ट टाइम में जो हमारे डिपार्टमेंट ने जिस जिम्मेदारी के साथ, खाद्यान्न सबसे बड़ा चिंता का विषय था। हाँ। आज अगर खाद्यान्न का व्यवस्था नहीं रहता तो हाहाकार मच जाता, जैसे अन्य प्रदेशों में देखने को मिल रहा है। हुजूम का हुजूम जुड़ करके आ रहा है, पूरा सड़क पे लोग हैं। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका कारण है कि जहां पर उनका परिवार है, जहां पर उनका घर है, जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर खाद्यान्न का माकूल व्यवस्था है। चाहे वो पीडीएस के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे राजस्व आपदा के माध्यम से हो, लेबर डिपार्ट के माध्यम से हो, या समाज सेवी संगठन के माध्यम से हो, सभी लोगों ने कोऑर्डिनेट करके इतना बेहतरीन काम किया है छत्तीसगढ़ में। सबको मैं बहुत बधाई देता हूं जी। कि ये बहुत एक मिसाल पेश किया है मानवता के लिए। इसमें राजनीति के दायरे से ऊपर उठ करके सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, मानवता के लिए एक मिसाल पेश किया है। सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस विषम परिस्थिति में, इस आपदा के समय में जो एक मानवीय दृष्टिकोण लोगों ने अपनाया है और एक मिसाल पूरे हिंदुस्तान के लिए छत्तीसगढ़ का, वास्तव में मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ का जो कार्यप्रणाली है, यहाँ का जो रिजल्ट है, यहाँ जो एडवाइजरी का पालन किया गया है, वो पूरे देश में एक मॉडल के रूप में हो सकता है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री सहित पूरे सरकार के नुमाइंदे और सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं। जी बिल्कुल। अब यहाँ तो रही कामकाज की बात, एक और बहुत ही अहम सवाल है। जो एनजीओ थे, जो जनप्रतिनिधि थे, उन्हें राशन बांटने पर रोक लगा दी गई है। अब सरकारी अमला भी इतना ज्यादा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच पाए, तो क्या उसके लिए पूरा प्लान तैयार है? क्या इतने लोग हैं कि प्रत्येक गरीब के पास राशन पहुंच पाए सही तरीके से? देखिए, आपने अच्छी बात बताई कि कुछ ऐसा खबर आया था कि जो स्वयंसेवी संस्था है, एनजीओ है, इनको ब्रेक करने की बात कही गई थी। वो दरअसल ब्रेक करने की बात नहीं थी, उसमें सिस्टम में सुधार करने की बात थी। सरकारी एजेंसी के माध्यम से सरकारी एजेंसी को पूरा खाका उनके पास रहता है, पूरा डाटा रहता है कि कितने लोग कहाँ पर रुके हैं जी। और सभी लोग अपने अपने अलग अलग से स्तर पे जब मदद करना शुरू किए तो पता चला कि एक ही स्थान पे दो तीन तीन माध्यम से वहां पर मदद पहुंच गया। तो वहां पर गरम खाना पका हुआ खाना भी पहुंच गया, जो वेस्टेज हो रहे थे। और ये जो राहत की बात है, राहत सामग्री पहुंचाने की बात है, वो सिस्टमेटिक ढंग से सभी जगह पहुंचे, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट एजेंसी करेगी। सरकार में और प्रशासन में तालमेल करके एक सिस्टम बनाया गया है कि कंट्रोल रूम के माध्यम से इसका संचालन, उसका मॉनिटरिंग हो और जो लोग भी मदद करना चाहते हैं उनको रोका नहीं गया है। अच्छा। वो कंट्रोल रूम में बात करें और वहां से बताया जाएगा कि आपका
जो राहत सामग्री हो उसको कहां पर पहुंचाना है। तो ये तो अच्छी व्यवस्था का संचालन के लिए इस प्रकार का सिस्टम डेवलप किया गया है। इसको मैं अच्छा मानता हूं और अभी अच्छा चल रहा है पूरे जगह ये सिस्टम। यानी कि जो एनजीओ जनप्रतिनिधि हैं, यदि वो राशन बांटना चाहते हैं तो सरकार से कोऑर्डिनेट करके वो अपना काम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और ही एक बहुत अहम सवाल ये भी है, अक्सर ये देखा जा रहा है, कई सारी ऐसी खबरें भी सामने आई हैं सर कि जब भी आप औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं, ऐसा क्या होता है कि उस राशन दुकान पर पहले से कलेक्टर पहुंच जाते हैं, खाद्य अधिकारी पहुंच जाते हैं, तमाम जिम्मेदार अधिकारी पहुंच जाते हैं, तो औचक निरीक्षण फिर किस तरीके से हुआ? देखिए, ऐसा है, हम तो औचक निरीक्षण में निकलते हैं, लेकिन अब ये अच्छी बात है, इसको मैं सकारात्मक कार्यप्रणाली मानता हूं। अच्छा। कि अगर सरकार के कोई मंत्री, कोई जिम्मेदार मंत्री अगर औचक निरीक्षण में जा रहे हैं, उसकी जानकारी विभाग को लग जाए, मतलब विभाग अलर्ट है और उसमें पूरी जिम्मेदारी से डटा हुआ है, काम कर रहा है, तभी तो हम अगर फील्ड में कहीं पर निकल रहे हैं तो अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। कई जगह पे क्या है कि हम पहुंचे हैं, इसके बाद अधिकारी पहुंचे हैं, तो मैं इसको सिस्टम में एक अच्छा पॉजिटिव साइनिंग मानता हूं कि हम जिस क्षेत्र में निकल रहे हैं वहां पर गवर्नमेंट की एजेंसी को इसकी जानकारी लगे और वो हमको फॉलो करे। इसीलिए तो हम लोग निकलते हैं कि सिस्टम को ठीक करने के लिए, बाकी जो सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं उसमें कसावट आए। जी। तो हमारा कोशिश शुरू से रहा है कि खाद्यान्न व्यवस्था अच्छी तरह से चले, जो जरूरतमंद लोग हैं खैर विभाग की तरफ से खाद्यान्न मिले, जो भी कोशिशें की जानी, बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है अमरजीत जी। चूंकि हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, इसलिए बहुत कम शब्दों में इसका जवाब दीजिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी तारीफ की है। ये कहना है रिपोर्ट में कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने लॉकडाउन के चलते एक आर्थिक वृद्धि दर्ज की है अंकों में, और इसके चलते काफी तारीफ भी की गई और साथ ही एक शुभ संकेत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छे कार्य का सर्वत्र सराहना होता है, और जो पॉजिटिव अगर आपका सोच है, सकारात्मक आपका सोच है, सकारात्मक दिशा में अगर आप बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी सकारात्मक आएगा। छत्तीसगढ़ में कभी ये नहीं देखा गया कि राजनीतिक चश्मे से कोई इसको नहीं देखा गया। जैसे भारत सरकार से, WHO से जो भी एडवाइजरी जारी हुआ, तत्काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश निर्देश जारी किया और इसका मॉनिटरिंग खुद किया। इसी का परिणाम है कि आज सकारात्मक परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और आप देख रहे थे यहाँ पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना है कि सरकार ने समय के रहते ही जरूरी कदम उठाए हैं। तमाम जो गाइडलाइंस दी गई थी उनका पालन कराने की पूरी कोशिश की गई है। खासतौर पर जो गरीब वर्ग है उनके किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, कैसे राशन पहुंचाया जाना है, आगे के किस तरीके के प्लान है, किस तरीके से तमाम विभाग को बांट दिए गए हैं काम, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत हो रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर दमोह से, जहां शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल होंगी रामबाई। मंत्रिमंडल गठन की अटकलों के बीच रामबाई का बयान, सोशल मीडिया पर जारी किया बयान। सीएम शिवराज ने दिया मंत्री बनाने का आश्वासन। शिवराज सरकार की जमकर रामबाई ने तारीफ भी की है, और जैसा कि रामबाई के बारे में सभी को मालूम है, अब उनका सोशल मीडिया पर यह बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने आश्वासन मिलने की बात कही है। सीएम शिवराज ने मंत्री बनाने का रामबाई को आश्वासन दिया है। बड़ी खबर दमोह से, शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल होंगी रामबाई। मंत्रिमंडल गठन की अटकलों के बीच रामबाई का बयान, सोशल मीडिया पर जारी किया बयान। सीएम शिवराज ने दिया मंत्री बनाने का आश्वासन। शिवराज सरकार की जमकर उन्होंने तारीफ भी की है। तो रामबाई, जो कि शिवराज सरकार के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन अभी एक बार फिर से उन्होंने आश्वासन मिलने की बात कही है। और खबर भिलाई से, बीएसपी के ठेका मजदूरों को मिलेगी राहत, मजदूरों को भी मिलेगा कोरोना भत्ता।
कार्य दिवस के दौरान दिया जाएगा भत्ता, 50 रुपए दिया जाएगा कोरोना भत्ता। नियमित कर्मचारियों को 150 रुपए भत्ता दिया जाता है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भिलाई से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।